हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे वेरियस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट और उनके नेम और उनमें क्या काम किया जाता है उनके बारे में। तो देखिए, हॉस्पिटल के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक आईसीयू हो गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो गया, है ना, यूरोलॉजी हो गया। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल में। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या काम होता है, कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर किस डिपार्टमेंट में बैठता है, आज की इस वीडियो में ये सब जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि डॉक्टर जो है किस बीमारी के डॉक्टर कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर आपको ये बीमारी है तो किस डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए। आज के इस वीडियो में यही सब बातें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए है चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को बस ज्वाइन करें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट की जो है लिस्ट बना के यहाँ पे आपके सामने लगाई है। हॉस्पिटल में जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे आपका कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो इतने सारे डिपार्टमेंट हर एक जगह पाए जाते हैं। अगर छोटा मोटा हॉस्पिटल है फिर भी कई सारे इसमें से जो डिपार्टमेंट है वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। लाइक आईसीयू तो हर जगह होगा ही, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए आईसीयू बहुत ज़रूरी है। आईसीयू हर हॉस्पिटल में होता है। आईसीयू हो गया, ओटी डिपार्टमेंट हो गया, है ना, ओपीडी डिपार्टमेंट हो गया, ये सब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट हर जगह होता है, फार्मेसी का डिपार्टमेंट हर जगह होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे लिस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। तो सबसे पहले देखिए कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट क्या होता है? उसके बाद देखिए ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है? इस डिपार्टमेंट में जो है ऑपरेशन आपके किए जाते हैं। ऑपरेशन जितने भी आपकी कोई भी सर्जरी हो गई, जितनी भी सर्जरी होती है इसी डिपार्टमेंट में होती है। और ये लगभग हर हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते हैं। छोटे मोटे आपके किसी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन हो, लाइक आपका किडनी का हो, हार्ट का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सर्जरी हो, आपकी कोई भी ऑपरेशन हो, वो आपके ओटी में किए जाते हैं। ठीक है। ओटी दो प्रकार की होती है, एक माइनर ओटी होती है, माइनर ओटी होती है, एक मेजर ओटी होती है। दो प्रकार की होती है, माइनर ओटी और एक मेजर ओटी। माइनर में जो है आपके छोटे मोटे, लाइक आपका जो छोटे मोटे ऑपरेशन हो गए, आपके किसी पुस्से वगैरह को जो है ऑपरेशन के थ्रू निकालना हो गया। और मेजर ओटी में आपके बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होती है? जैसे आईसीयू के नाम से जानते हैं। देखिए, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे आईसीयू कहते हैं, इसमें देखिए क्रिटिकल कंडीशन जिसकी होती है, क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट को इस वार्ड में, इस डिपार्टमेंट में भर्ती किया जाता है और उनको इसमें रखा जाता है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें जो है एनेस्थीसिया के डॉक्टर देखने को मिलते हैं। एनेस्थीसिया वाले डिपार्टमेंट के डॉक्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। एनेस्थीसियोलॉजी क्या होता है कि जो भी आप ऑपरेशन कराते हैं उसमें जो आपको बोलते हैं ना, सुन करने के लिए, मुझे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के ड्यूरिंग मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ डॉक्टर क्या कर रहे थे, इतना बड़ा पार्ट निकाल देते हैं, पूरी बॉडी को जो है सुन कर देते हैं। तो वही एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है और उसमें उसके डॉक्टर्स होते हैं, उसके टेक्नीशियंस होते हैं, वो ये सब काम करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। जैसा कि कार्डियो सबसे समझ में आ रहा है, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। तो कार्डियोलॉजी में देखिए आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, आपको चाहे आपका हार्ट ठीक से काम ना कर रहा हो, आपकी बीपी बढ़ी रहती हो, या आपकी ईसीजी कराना हो, जो भी आपके बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी देखी जाती है। उसके बाद देखिए गैरियाटिक डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट क्या होता है? ये गैरियाटिक डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद देखिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है भाई? गैस्ट्रो से मतलब हो गया आपका, देखिए गैस्ट्रो मतलब होता है आपका आमाशय यानी कि स्टमक, यानी कि, और इंट्रोलॉजी का मतलब हो गया आपकी आँख, यानी कि पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं आपकी, पेट संबंधित जितनी भी बीमारियाँ, आपका चाहे पेट का कैंसर हो, पेट का अल्सर हो, आपके पेट में कोई गांठ वगैरह हो, तो उन सभी को आप दिखाने के लिए कहाँ जाएंगे? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के स्पेशलिस्ट क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है भाई। एक ही वीडियो में मैं आपके सभी डिपार्टमेंट के बारे में और उनके जो पेशेंट कौन से देखे जाते हैं, साथ साथ और कौन से डिपार्टमेंट के कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सब एक ही वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आपका टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, एक उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा आ गया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है
जनरल सर्जरी, जैसा कि आपको मैंने अभी ओटी के बारे में बताया, जहाँ आपकी जनरल सर्जरी जैसे आपके फोड़ा फुंसी की सर्जरी हो गई या जो भी माइनर सर्जरी जितनी भी होती है वो जनरल सर्जरी के डिपार्टमेंट की जाती है। इसमें भी ऐसी बात नहीं है, आपके जो है डॉक्टरी मेडिसिन डॉक्टरी के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी में क्या होता है? गायनकोलॉजी ये देखिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, यानी कि अगर आपको देखिए जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो कहाँ दिखाने जाएगी? गायनकोलॉजी में। मान लीजिए अगर किसी का बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है तो वो गायनकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाएगी, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके वो गायनकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है भाई, गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे, गायनकोलॉजिस्ट मिलेंगे वहाँ आपको। ठीक, उसके बाद हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। भाई हीम से मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, ब्लड डिफिशियंसी हो गई या ब्लड से रिलेटेड कोई भी आपको लाइक कैंसर की, ब्लड कैंसर वगैरह की बीमारी हो गई, तो आप जो है हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके दिखाएंगे। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो हीमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, हीमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद देखिए पीडियाट्रिक्सन डिपार्टमेंट क्या होता है? पीडियाट्रिक्सन डिपार्टमेंट में जो है बच्चों को दिखाते हैं, ये बच्चों का डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे बच्चों को किसी प्रकार की आपका बीमारी हो गई, कितने ईयर के बच्चे भाई? आपके देखिए न्यू नेटल, यानी कि 1 दिन से लेकर जो भी बच्चे 7, 8 या 12 साल तक के हैं, ठीक है, उन सभी को जो है पीडियाट्रिक्सन डिपार्टमेंट में दिखाते हैं। और ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्हें पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स कहा जाता है बच्चों के डॉक्टर्स को। उसके बाद देखिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में संबंधित यानी कि नर्व से संबंधित आपको मान लीजिए आपके कहीं नर्व से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, आपके लेफ़्ट साइड में किसी प्रकार कोई नर्वस प्रॉब्लम हो गई, आपकी कोई नर्व दब गई, ठीक है, आपको लेफ़्ट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया या कहीं आपके दर्द हो रहा है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कोई भी बीमारी हो तो आप जो है न्यूरोलॉजी में जाके दिखाएंगे। और जो डॉक्टर होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट क्या होता है? इसमें कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर का इलाज, किसी प्रकार का कोई भी कैंसर हो, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या होता है? ये आई रिलेटेड, अगर आपको आँख से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आई रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप जो है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। चाहे आपका आँख का ऑपरेशन होना हो, आपका विजन टेस्ट कराना हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना रहता है। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि ये जो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ये मेल्स में देखने को मिलती है। उनमें यूरिन से रिलेटेड, मान लीजिए आपके यूरिन ट्रैक्ट में आपको जलन हो रही है, आपकी यूरिन पास करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूरिन नहीं हो रही है, तो जो भी मतलब यूरिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप जो है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है भाई, स्पेशलिस्ट क्या कहलाते हैं? यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद देखिए साइकियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि माइंड विशेषज्ञ। ये साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट क्या होते हैं? अगर मान लो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उसको साइकियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। और जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें साइकियाट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए हमारे आईपीडी क्या होता है? यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ऐसे मरीज, ये डिपार्टमेंट क्या होते हैं? ऐसे मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं मरीज, वो आईपीडी में भर्ती होते हैं। आईपीडी में आपको हर प्रकार के डॉक्टर मिल जाएंगे, हर प्रकार के नर्स डॉक्टर आईपीडी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ओपीडी आईओ, बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो है जो आउट पेशेंट होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जो आउट पेशेंट होते हैं वो ओपीडी में आके दिखाते हैं। ओपीडी में बहुत सारे सभी प्रकार के जो है जनरल ओपीडी होगी आपकी, एसएस ओपीडी देखिए 2 प्रकार की होती हैं। एक जनरल ओपीडी होती है, एक एसएस का मतलब है सुपर स्पेशलिटी ओपीडी। जहाँ सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ओपीडी होती है। ठीक है,
तो 2 प्रकार की ओपीडी हो गई, जिसमें सभी प्रकार के डॉक्टर मिलेंगे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी देखिए जितने भी क्रिटिकल कंडीशन इमरजेंसी, जितने भी इमरजेंसी कोई भी केस हो गया, लाइक आपका एक्सीडेंट हो गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया, जो भी प्रॉब्लम है इमरजेंसी से रिलेटेड, यहाँ भी आपको हर एक प्रकार के डॉक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, आपको अगर डॉक्टर ने कोई लिख दिया, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। डॉक्टर ने आपको मान लो एक्सरे लिख दिया, भाई एक्सरे करा के ले आओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, जैसे यूएसजी भी कहते हैं। ठीक है, सिटी स्कैन लिख दिया या एमआरआई आपको लिख दिया, तो ये सभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आपके करे जाएंगे। ठीक है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपके रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, आपको डायग्नोस करते हैं, आपके जो है टेस्ट किए जाते हैं रेडियोलॉजी संबंधी, जितने भी अभी मैंने आपको टेस्ट बताए, लाइक आपका एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सिटी स्कैन, जैसे सभी कोर्स कराए जाते हैं। उसके बाद देखिए लेबोरेटरी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में होता है भाई, ब्लड टेस्ट का नहीं होता है तो लैब में ही होगा ब्लड टेस्ट। ठीक है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आपके पैथोजन चेक किए जाएंगे, जो आपका मान लीजिए लेबोरेटरी या पैथोजन डिपार्टमेंट एक ही बात, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एक ही बात है। आपका ब्लड टेस्ट करवाया, ठीक, आपका देखिए स्टूल टेस्ट कराया, तो ये क्या होगा आपका लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, उन्हें पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब देखिए फार्मेसी डिपार्टमेंट। हर हॉस्पिटल में आपको एक फार्मेसी का डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या होता है, फार्मेसी में आपकी जितनी भी डॉक्टर दवाई लिखता है, जो भी दवाई आप बाहर से ला के लिखते हैं, हर हॉस्पिटल में फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। दवाई ज़रूरत पड़ेगी भाई, तो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपकी जितनी भी मेडिकल की दवाई होती है वो सभी मिलती हैं। हॉस्पिटल के अंदर होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट। जो भी दवाई आप लेके जाते हैं वो फार्मासिस्ट, जो फार्मेसी के होते हैं उन्हें फार्मासिस्ट किया जाता है। ये बातें जनरली है, ये सभी पता होती है, आपको भी पता होगी। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी क्या होता है, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में देखिए आपके स्किन रिलेटेड, आपको मान लीजिए आपकी स्किन में चिकत्ते हो रहे हैं, वाइट सफ़ेद काले या श्वेत कलर के, या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट में दिखाएंगे। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, आपके स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन से क्लियर हो रहा है कि किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की आपकी किडनी से रिलेटेड, आपके रीनल सिस्टम से रिलेटेड, किडनी को रीनल भी कहते हैं, आपकी किडनी से रिलेटेड कोई अगर बीमारी है तो आप नेफ्रोलॉजी में दिखाएंगे। ठीक है, मान लो आपको किडनी स्टोन है तो नेफ्रोलॉजी में दिखाएंगे। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद देखिए एंडोक्राइन डिपार्टमेंट। भाई एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हमें हो रही हैं, हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड वो सभी बीमारी हमारी एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में देखी जाती हैं। उसके बाद देखिए पल्मोनरी डिपार्टमेंट। पल्मोनरी डिपार्टमेंट क्या होता है, तो पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हमें जो देखी जाती है, इससे इजीली क्लियर हो रहा है कि पल्मोनरी जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारी लंग्स से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई हो। मान लो कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उसके लंग्स ख़राब हो गए हैं, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही, वो कहाँ दिखाने जाएगा, पल्मोनरी डिपार्टमेंट में। जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है भाई, एसटी लग जाता है भाई पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद में, और पल्मोनोलॉजिस्ट हो जाता है। तो पल्मोनरी के बाद देखिए रिहेबिलाइटेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट क्या आपको देखिए, जो भी आपको नशा मुक्ति अगर किसी व्यक्ति की करानी है, नशा मुक्ति कराना है, तो रिहेबिलाइजेशन डिपार्टमेंट, या किसी को मसल से कोई प्रॉब्लम है, मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम है, तो वो जो है रिहेबिलिटेशन में दिखाएंगे। उसके बाद देखिए फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है भाई, जो आप देखिए कहीं भी जाते हैं, जो आप फिजियोथेरेपी लेते हैं, वो कौन देते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में ही बैठते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, और आपको फिजियोथेरेपी देते हैं। ठीक, आपके मान लीजिए कमर में दर्द हो गया, आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जो आप डॉक्टर बोलते हैं सिकाई करवाइए, मशीन से सिकाई होगी आपकी, तो इसी डिपार्टमेंट में बैठते हैं। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद देखिए स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट। स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट, जो व्यक्ति मान लीजिए कि कोई सुन नहीं सकता या आँखों से देख नहीं सकते, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट को मोटिवेट करने के लिए, इन्हें जो सुन नहीं सकते उनकी केयर करने के लिए
मतलब उनको स्टेलाइट करने, मतलब उनको गाइड करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट होता है। और इसमें जो है स्पीच थेरेपिस्ट बैठते हैं। उसके बाद देखिए न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट। देखिए आपको इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है परहेज करना है, इस डिपार्टमेंट आप जाएंगे, इस डिपार्टमेंट के डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई खाने में आपको ये चीज़ें जो है नहीं खानी, ये चीज़ें खानी है। तो ये न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो आपको बताते हैं, ये डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये क्या होता है, ये भाई किसी, अगर हॉस्पिटल है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा भाई, मैनेजमेंट करने के लिए एचआर वगैरह होंगे, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये भी कोई भी आपका देखिए टूट फूट हो गई हॉस्पिटल में, उसको देखने के लिए, या फिर बस ये सब चीज़ें देखने के लिए होती है। बट ये आपके जो है पेशेंट की जो है बीमारी से रिलेटेड नहीं है कोई, बट मैनेजमेंट का ही ये भी एक डिपार्टमेंट है, ठीक। उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में अब आपको पता ही है सारा काम जो है कंप्यूटर बेस्ड है, तो कंप्यूटर वगैरह की और मशीनों की गड़बड़ी होगी तो उसको देखने के लिए कोई आईटी डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। तो ये सारे वेरियस डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल के कौन कौन से डॉक्टर जो है किस प्रकार की बीमारी देखते हैं और कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर आपको कौन सी बीमारी है तो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ये सब मैंने आज आपके इस वीडियो में बताया। तो आज के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।